कहते हैं जहाँ कदर नहीं होती है वहाँ जाना नहीं चाहिए। और जो खाना पचे नहीं उसको खाना नहीं चाहिए। जिस गांव में जाना है तो वहाँ रास्ता नहीं पूछना चाहिए। जिस गांव में जाना ही नहीं तो रास्ता क्या पूछना है वाली बात। और जो नज़रों से गिर जाए ना उसको उठाना नहीं चाहिए। और जो दोस्त दगा दे तो उसे साथ देना नहीं चाहिए। और जो क्या कहते हैं समझाने वाली बात है जो मैं कह रहा था उसे जो समझे नहीं तो उसको समझाना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, बहुत गहरी चीज़ें हैं। अब ये समझने के लिए बहुत बड़ी बात वो है। और जैसे आपको कोई परेशानी आ गई मान लिया जाए तो घबराना नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोल के अभी थोड़ा ही बोल रहा हूँ। तो शिव जी वाली बात कह रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, ये इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि अब शिव जी ने कहीं पर पार्वती ने अपने उनके वहाँ राजा दीक्षित जो थे उनके यहाँ यज्ञ हुआ। तो यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया और पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया। तो उसका भी कारण था। वो कहानी वो बहुत लंबी है। लंबी क्या है कि मतलब जब जिसमें स्वयंवर हुआ था तो राजा ने बोला उसने बोला था कि तुम किसकी अपने किस्मत से खा रहे हो, कौन मेरे किस्मत से खा रहे हो। सबने बोला पिताजी हम आपकी किस्मत से खाएंगे। तो पार्वती ने बोला था कि मैं अपने किस्मत से खाऊँ। तो उनके शिव जी के साथ बहुत बड़ी कहानी है, शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो हुई तो शादी इनसे हो गई। कहानी तो बीच में बहुत है। अब इसको पूरा विस्तार पूर्वक तो बहुत समय का आता है। तो मैं इसको करके शॉर्ट करके ख़त्म करने के चक्कर में तो वहाँ यज्ञ हुआ तो इसको नहीं बुलाया, निमंत्रण ही नहीं दिया क्योंकि अब इसने अपनी किस्मत से खाते हुए बोला तो इससे नाराज रहे और निमंत्रण नहीं दिया। तब जा कर के फिर उसने कहा कि वहाँ यज्ञ है, बोला मैं जा रही हूँ। तो शिव जी ने मना किया, बोला जिस जगह पर भले ही अपना मैका है कुछ भी हो, मतलब ज्ञान की बातें हैं ये, आपके साथ भी गुजरेगी। जैसे आपके मैके वाले हैं तो आपको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर नहीं जाना है। जब निमंत्रण ही नहीं है तो फिर जाना क्यों, ये वाली बात। तो अब शिव जी ने मना करा तो वहाँ पर यज्ञ हुआ, सब कुछ यज्ञ हुआ। सभी बेटियों को उनने पूछा, तिलक लगाते वो करते हैं पंडित जी लोग सभी, आपको तो पता ही है यज्ञ जब होता तो सब कुछ हुआ। तो सबको पूछा गया, सभी बहनों को। पार्वती इसको नहीं पूछा गया। तो इनको नहीं पूछा गया तो इसने क्या काम करा कि उसमें कूद मार दी, जो यज्ञ था यज्ञ के अंदर कूद मार। तो वहाँ तो अंतर ध्यान थे शिव जी, तो अंतर ध्यान थे तो उनकी एकदम से आंखें खुली। तो कहते हैं कि शिव जी की 3 आँख, तीसरी आँख जो खुलती है तो वो खतरनाक ही होती है। तो उनने उनकी आंखें खुली तो उन्हें पता चल गया। तो उनने उनने कहा कि क्या कहते हैं, अरे ये क्या हो गया अचानक ही। तब जा कर के उनने गए, वहाँ देखा तो वो उसके अंदर वो यज्ञ के तो बना था, कुंड बना था कुंड। तो उसके अंदर समा गए। तो तब पार्वती को उनने
खींच लिया ऊपर, ले करके वो कंधे पर रख करके हमने कैलाश पर्वत ला रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर ही बुद्ध है, उनकी जो शरीर से जो चीज़ें गिरी है, वहाँ वहाँ पर क्या कहते हैं, उन्होंने अवतार लिया। जैसे अब 9 जगह गिरे। अब कहानी तो बहुत विस्तार पूर्वक से है और समय जो है बढ़ते चले जाता है। ये चीज़ें जो है विस्तार पूर्वक से समय होने के बाद ही कहने में उसमें अच्छा भी लगता है। लेकिन चलो शॉर्ट में कहानी तो हर किसी को पता है, ये नहीं है कि मैं अकेला मेरे को ही पता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। संसार में मेरे जैसे 365 घूम रहे हैं। मेरे यहाँ पे पहले कहा मैं तो जीरो जीरो। लेकिन एक चैनल बना रखा है मैंने अपना, पूरनलाल डायरेक्टर करके। तो मैं इसके माध्यम से थोड़ा सा अपना चैनल चलाने के लिए थोड़ा सा बोलता हूँ, हल्का फुल्का वो करता हूँ। तो ये 9 जगह मतलब हमने जो सुनी ही बात है वो आपको बता रहा है। तो 9 जगह ये अब किसी दिन विस्तार पूर्वक से बताऊंगा, क्योंकि अभी इतना समय खत्म हो जाता है। 2-4 बातें करो तो समय खत्म हो जाता है, 10 मिनट से ज़्यादा करना नहीं है बोलते हैं। तो इसलिए जो है फिर उनको लेके आते हैं। अब ये जो है शिव शंकर वाली बातें हैं, भोलेनाथ। अभी शिवरात्रि आ रही है, कल परसों को, मैं 26 तारीख को बता रहा हूँ शिवरात्रि है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने चैनल के माध्यम से आपको थोड़ा सा कोई ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हर कोई पसंद भी नहीं करता। अगर ऐसी वैसे अब चैनल को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब बहुत से कहते हैं कि चैनल दूसरे तरीके से चलाओ, तो हमने कहा यार हम तो ज्ञान के ही तरफ से चलाएंगे, हम दूसरी तरीके से हम नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं है। हम जो चीज़ें हमें पसंद है वही चीज़ तो करेंगे, जिसको जो चीज़ पसंद होती है वही चीज़ तो करता है। जैसे खाना ही है, आपको खाना कोई चीज़ जैसी पसंद है तो उसी को तो खाओगे, वो तो अच्छा लगेगा। तो यही बातें हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अब कहीं जाना भी है, टाइम नहीं है, समय भी कम हो रहता है हमारे पास, और बातें तो करने के लिए तो बहुत कुछ होती है। लेकिन समय के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा सा डालते रहूँगा शिव जी के। थोड़ा ये डालते क्या रहूँगा, मतलब आपको सभी को पता है, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा कि हाँ भाई ऐसा भी था। अब शिव जी का पर्व आ रहा है, तो ये शिव जी की थोड़ा सा हम भी ध्यान करनी चाहिए, करके थोड़ा सा ऊपर वाले का नाम भी लेना चाहिए। ये बातें सोचने में आती है। और क्या, हमने ये समझो कि हम तुम्हें याद दिला रहे हैं, ये समझ के चलता कि हमने शिव जी के बारे में हमें याद दिलाया, यही चीज़ें। और दगड़ी अब थोड़ा भी आपकी समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, कमेंट कर। ये मैं पहले जब चैनल में बोलता था तो नहीं बोलता, ऐसे ही चलता था मेरा। लेकिन बहुतों ने मेरे से कहा कि तुम किसी से कुछ मांग रहे हो, तुम मांग रहे हो तो तुम कुछ बोलोगे तभी तो वो देंगे, तुम बोलोगे ही नहीं तो वो कहाँ से देंगे। तब जा करके दगड़ियो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, प्रणाम।